तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन कहलाती है जिसके अंदर हमारे पास x की मैक्सिमम पावर जो है ना वो 2 होती है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक इक्वेशन मेरे पास इस तरीके से लिखी हुई है तो तुम इस इक्वेशन को क्या कहोगे? लीनियर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x की जो मैक्सिमम पावर है ना वो 1 है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन मेरे पास यूं लिखी हुई है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। इसी तरह आगे चलते चले जाओगे तो अब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक। आगे फिर क्वार्टिक होगी 4 वाली। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म होती है ना वो ये होती है, जहां पर हमारे पास ये जो ए है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी हमारे पास एक कांस्टेंट है और ये पूरी चीज इक्वल्स टू 0 है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक बेसिक फॉर्म है इसकी। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, बेसिकली इससे हमें x की 2 वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती है क्योंकि x की पावर 2 है। ये जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू आती है क्योंकि x की पावर 1 है मैक्सिमम। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आती हैं। अब 4 वैल्यू होगी तो उसमें 4 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे x की मैक्सिमम पावर बढ़ती जाती है x की वैल्यूज भी बढ़ती जाती है। अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि x की 2 वैल्यूज निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। दूसरे तरीके को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और आखिरी है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम वैसे भी लास्ट प्रायोरिटी भी रखते हैं, कोशिश करते हैं इन दोनों से सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो जरा लंबी हो जाती है इसके अंदर बहुत ज्यादा ना। अच्छा जी, तो तेरी पेंसिल कौन सी है? फर्स्ट जेन है या यूएसबी वाली? यूएसबी-सी। अब देखो हमारे पास जो पहला मेथड है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मैं तुम्हें वो बता, ओ सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है, एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करता हूँ और बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको करना होता है। अब मैं ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सी चीजें इनमें से ऐसी होंगी जो तुम दिमाग में कर रहे होगे, लेकिन मैं यहाँ पे थॉट प्रोसेस भी साथ साथ लिखूंगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, सबसे पहला स्टेप वो होता है कि जो भी x के साथ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेसिकली 1 लिखा हुआ है, इसको और जो लास्ट वाला कांस्टेंट है ना इन दोनों को आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ 1 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या आंसर आता है? अब आपने लिखने हैं 20 के फैक्टर्स। ठीक है, दिमाग में ये सोचोगे, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 भी आ जाता है, 4 को 5 से करें तो 20 आ जाता है। उसके अलावा 6, 8 और नहीं है हमारे पास कोई, यही है बस। अब हमें इनमें से कोई ऐसा पेयर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करके ना हमारे पास बीच वाली टर्म बन जाए। समझे? अब मुझे बताओ वो कौन सा पेयर होगा जिसको प्लस या माइनस करके हम बीच वाली टर्म बना सकें? वो 2 और 10 का होगा। सही है ना? अब ये बात ध्यान में रहे कि हमारे पास बीच में 8 नहीं है बल्कि -8 है, तो हमें 2 और 10 को प्लस या माइनस इस तरीके से करना होगा कि हमारे पास -8 बन जाए। तो अब इसको लिखेंगे किस तरह कि हम पहली टर्म एज इट इज लिखेंगे x स्क्वायर, बीच वाली टर्म मिडिल टर्म ब्रेक, बीच वाली टर्म को हम ब्रेक करेंगे। कैसे? इसको प्लस या माइनस करके। अब मुझे बताओ अगर मैं लिखूं -10
+2, तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इसी को मैं इस तरह यहां पर लिखूंगा, x मैंने इसलिए लिखा है कि ये 8x है, और आखिरी वाली टर्म भी एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सब कुछ। अगली चीज ये करेंगे कि हमने पहली दो टर्म्स पे एक ब्रैकेट लगा दिया, बाद वाली दो टर्म्स पे एक ब्रैकेट लगा दिया। अब मैंने तुम्हें कॉमन निकालने का तरीका सिखाया था अलजेब्रा के अंदर, तो यहां पर हम कॉमन निकालेंगे। मुझे बताओ यहां पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 10। यहां पर मुझे बताओ क्या कॉमन है, 2, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस। और जब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम होगा ना, इसका मतलब है कि हमने इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक की। ये सेम नहीं आया तो इसका मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि एक फैक्टर तो यही हो गया, x माइनस 10। दूसरा फैक्टर क्या होगा, x, और ये वाला जो नंबर हमने निकाला था ना, दोनों कॉमन, उनको साथ लिखेंगे। बेसिकली ये +2 है तो +2, समझ गए। ये हमारे पास इस इक्वेशन के ना दो फैक्टर्स बन गए। हमें चाहिए अब आंसर, तो हम x माइनस 10 को इक्वल टू 0 रखेंगे और x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों को अलग अलग। तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x के दो आंसर्स आ गए। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया पूरा, कोई मसला नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सवाल में ना इस तरह से एक चीज लिखी हुई है और हमें कहा जा रहा है कि भाई x की दो वैल्यूज निकालो। तुम क्या करोगे, तुम भाई डायरेक्टली, हमें फैक्टर्स दिए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 रखेंगे और x की दो वैल्यूज हमारे पास डायरेक्टली आ जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास यही चीज यूं गिवन हो, अब क्या करोगे। यहां पर तो हमने इक्वल टू 0 रखा था, लेकिन यहां क्या करोगे। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है ना कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते अगर हमारे पास दूसरी तरफ 0 ना हो तो। ठीक है, ये चीज जरूरी है कि दूसरी साइड पे 0 हो। अगर दूसरी साइड पे कोई नंबर आ जाएगा ना, तो फिर हम ये शॉर्टकट नहीं ले सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले इस पूरी चीज को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा +8x माइनस 20, फिर 2 को इधर ले आके माइनस करेंगे। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। तो ये बात याद रहे कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए जो शर्त है वो क्या है कि वो 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो हम उसको लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, ये एक मेथड हो गया आपके पास। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास एक बेसिकली फॉर्म होती है जिस फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक को लाना होता है। देखो, क्वाड्रेटिक की फॉर्म मैंने अभी बताई ये होती है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म ये होती है। हमें क्या करना होता है कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो किस तरह जाएंगे और फिर उसको आगे x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे ये बता रहा हूं। हमारे पास एक इक्वेशन है, मेरे भाई सबसे पहले तो जो पहली दो टर्म्स है ना उनको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद जो नंबर हमारे पास x के साथ लिखा हुआ, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो b है, उसको हम एक बार प्लस डिवाइड बाय 2 स्क्वायर करेंगे।
फिर एक बार उसको माइनस के साथ करेंगे, ठीक है। यानी कि x के साथ जो हमारे पास नंबर था उसको डिवाइड बाय 2 किया और होल स्क्वायर कर दिया, एक बार प्लस के साथ, यही सेम काम एक बार माइनस के साथ ये किया, और फिर जो आखिरी वाली चीज है उसको दोबारा से ऐड कर लेती है। यहां तक तो मसला। अब तुम देखो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 1 ये बन गया, ठीक है। अब तुम अगर गौर करो तो ये हमारे पास बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जहां पर हमारे पास a जो है वो x है और b जो है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इस वाली फॉर्म में ले आएंगे, ये जो फॉर्म थी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म, माइनस वाली फॉर्म भी आ सकती है यहाँ पर अगर माइनस का साइन हो जाए तो, ठीक है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, बाकी इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस वन क्या हो जाता है, -2। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बेसिकली 1 है। तो हमने क्या किया कि एक क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में ले आए हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। अब फॉर्म बन गई ना, अब हमें निकालना है क्या कहते हैं x की दो वैल्यूज। तो वो निकालने का तरीका ये है, ये है। अब हम क्या करेंगे कि -2 को अपने दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा +2। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर जब लेंगे तो प्लस माइनस भी, और रूट ले लेंगे, सॉरी रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस भी लगेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा कि एक बार x प्लस 1, ये स्क्वायर और ये तो कैंसिल हो गया, x प्लस 1 पॉजिटिव √2 के साथ सॉल्व होगा, और एक बार x प्लस 1 नेगेटिव √2 के साथ सॉल्व होगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू क्या आ रही है √2 -1, एक वैल्यू क्या आ रही है x की -√2 -1। इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, समझे। यहां तक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। इस मेथड में कोई मसला है? अब जब तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा, समझ में तो पूरा एक एक चीज आ गई, एक एक स्टेप समझ में आ गया ना। आखिरी मेथड जो है वो है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रुको मैं आ रहा हूँ, उसके बाद लाइटिंग खोल के देता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ का फेस चला गया, यहाँ आ जाओ। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला भाई देखो, फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास यूँ दिखता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac। अब हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में होती है। तो हम a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे किस तरीके से, ये भी मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास इक्वेशन है माइनस, कोई छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, ऊपर वाली ले लेते हैं ना कोई जो हमने अभी सॉल्व किए, ताकि हमें टैली कर सकें। x स्क्वायर -8x -20, x स्क्वायर -8x -20। अब तुम देखो कि हमारे पास a जो है वो 1 के बराबर है, b जो है वो -8 के बराबर है, c जो है वो -20 के बराबर है। अब इसको उठा के सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो -b -8, b -8 है बेसिकली, प्लस -8 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 1 है, c क्या है -20 है।
उसके बाद 2a क्या है 1, ये पूरी चीज़ x के बराबर है। अब पहले इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 प्लस माइनस अंदर क्या होगा 64, ये 64 हो जाएगा, ये प्लस 4 20 80 80 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस अंदर क्या बचेगा 144, 144 किसका रूट होता है 12 का। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब x की कितनी वैल्यूज आती हैं 2, तो हम x की वैल्यूज निकालने के लिए एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 8 प्लस 12 20 होता है, 20 डिवाइड बाई 2 10, 8 माइनस 12 -4 होता है, -4 डिवाइड बाई 2 -2। अब तुम देख सकते हो कि वही सिमिलर वैल्यूज आ रही है हमारे पास जो पहले आई थी फॉर्मूले से भी, ठीक है। तो फिर हम इतनी लंबी क्यों करें, हम डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक ही क्यों ना कर लें। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं होगी, कैसी? ठीक है। मतलब तुमसे मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं रही होगी, फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे, फैक्टर्स बनेंगे तो बीच वाली चीज प्लस माइनस में नहीं बन रही होगी, तो वहां पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला ना लास्ट प्रायोरिटी होती है हमारी, पहले हम मिडिल टर्म ब्रेक को ही प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर को तो कोई मुंह ही नहीं लगाता, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। चलो बस ये 3 मेथड्स हो गए क्वाड्रेटिक के।